हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रिजन मॉडिफिकेशंस के बारे में जिनके थ्रू प्रिजन इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। मैंने और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए हम फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस सजेस्ट कर सकते हैं। पहला, प्रिजन्स का मेंटेनेंस एक एक्सपेंसिव काम है। इनफैक्ट ये पब्लिक एक्सचेकर पर एक इनएविटेबल बर्डन है और इस बर्डन को कम करने के लिए ऑफेंडर को कम से कम पीरियड के लिए जेल में रखना चाहिए। जितना पीरियड उसकी कस्टडी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड के लिए उसे जेल में रखा जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस को ख़त्म कर देने से प्रिजन एक्सपेंडिचर पर जो अनड्यू बर्डन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और फर्दर ये सजेस्ट किया जा सकता है कि अगर किसी ऑफेंडर को 1 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई है तो उसे हर साल 1 महीने तक का रेमिशन ग्रांट किया जाए ताकि वो अपने होम टाउन जा सके और अपनी फैमिली एंड रिलेटिव से मिल सके। ये सभी चीज़ें उसके रिहैबिलिटेशन में हेल्प करेंगी और उसकी रिलीज़ के बाद वो वापस सोसाइटी में जाकर अच्छे से रह सकेगा। सेकेंड सजेशन है, जो विमेन प्रिजनर्स हैं उन्हें जेनरसली ट्रीट किया जाना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों से फ्रीक्वेंटली मिलने की परमिशन दी जानी चाहिए। अगर हम उन्हें अच्छे से या जेनरसली ट्रीट करेंगे और उन्हें उनके बच्चों से फ्रीक्वेंटली मिलने देंगे तो इससे वो मेंटली फिट रहेंगी और हम जो भी ट्रीटमेंट मेथड्स यूज़ करेंगे उनके रिहैबिलिटेशन के लिए वो उनके प्रति भी फेवरेबली रिस्पॉन्ड करेंगी। विमेन डेलिंक्वेंट्स के फेमिनाइन टेम्परामेंट की वजह से उन्हें लेस कंट्रोल और कस्टडी की ज़रूरत होती है और इसीलिए विमेन के केस में एक लिबरल करेक्शनल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम ज़्यादा एसेंशियल होता है। पर्टिकुलरली जो विमेन सेक्स ऑफेंसेस का शिकार होती हैं उनके साथ हमें सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए और उनके जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं उन्हें भी सोसाइटी में एक अच्छी लाइफ अश्योर की जानी चाहिए। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उन्हें उनके बेटे और बेटियों से फ्रीक्वेंटली मिलने दिया जाना चाहिए एंड पर्टिकुलरली अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केस में ये चीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड सजेशन है, जो प्रिजनर्स फार्मर कैटेगरी से आते हैं यानी कि जो प्रिजनर्स किसान हैं उन्हें हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान एक टेम्पररी टिकट टू लीव प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो अपने खेतों में जाकर अपनी खेती कर सकें और फसल की देखभाल कर सकें। ये चीज़ उन्हें उनके प्रोफेशन से जोड़े रखेगी और उनके फैमिली मेम्बर्स को मीन्स ऑफ लिविंग भी प्रोवाइड करेगी। फोर्थ सजेशन है, प्रिजनर्स को फिक्स्ड इंटरवल्स पर उनकी फैमिली और नियर रिलेटिव से मिलने की परमिशन होती है, लेकिन ये मीटिंग्स पर्सनल या प्राइवेट नहीं होती हैं, इसीलिए उन्हें इन मीटिंग्स के दौरान कुछ प्राइवेसी भी दी जानी चाहिए। प्रिजन स्टाफ या गार्ड्स की मौजूदगी में या हम कहें उनके सुपरविजन के अंडर जो मीटिंग्स होती हैं वो प्रिजनर्स और विजिटर्स यानी उनकी फैमिली या फ्रेंड्स दोनों के लिए ही काफ़ी एम्बैरेसिंग होती हैं, क्योंकि ऐसी कई सारी बातें हैं जो प्राइवेसी ना होने की वजह से इंसान कह नहीं पाता है। जो प्रेजेंट प्रिजन सिस्टम है इसमें फेस्टिवल्स और सेरेमनीज़ को सिर्फ डिलीशियस फूड्स तक ही सीमित कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई फेस्टिवल है तो टेस्टी फूड सर्व कर दिया और बस हो गया। इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जितने भी फेस्टिवल्स या स्पेशल डेज होते हैं उन्हें खुशी और कई सारे मीनिंगफुल प्रोग्राम्स के थ्रू सेलिब्रेट किया जाना चाहिए ताकि प्रिजनर्स कम से कम थोड़े टाइम के लिए ही भूल जाएं कि वो एक कैदी की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सिक्स्थ सजेशन है, जो प्रिजनर्स के पोस्टल मेल्स पर रिस्ट्रिक्शंस या स्क्रूटनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें लिबरलाइज करने की ज़रूरत है। इससे कैदियों के मन में प्रिजन स्टाफ के लिए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सेवेंथ सजेशन है, प्रिजन लेजिस्लेशन में उन प्रिजनर्स के लिए कंपनसेशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए जाने चाहिए जिन्हें या तो रॉन्गफुली डिटेन किया गया हो या फिर जिन्हें प्रिजन पर्सनल की केयरलेसनेस या लापरवाही की वजह से कोई इंजरी हुई हो। एट्थ सजेशन है,
प्रिजन का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे 3 आवर्स से बियॉन्ड होना चाहिए, यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक से भी आगे होना चाहिए। प्रिजनर्स की वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए ताकि जेल से बाहर आने के बाद वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से कमाई करके अपना जीवन जी सकें। जो प्रिजनर्स एडवांस स्टडीज़ करना चाहते हैं उन्हें करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। विमेन प्रिजनर्स को टेलरिंग, डॉल मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा जैसी ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए। 9th सजेशन है, इनमेट्स को डिसिप्लिन कॉन्शियस बनाने के लिए गुड टाइम लॉस को और ज़्यादा लिबरलाइज करना चाहिए। अगर इनमेट अच्छा बिहेवियर रखता है तो उसकी सज़ा को कम कर दिया जाना चाहिए, जिससे उसे सोसाइटी में जल्दी वापस जाने का मौका मिलेगा और साथ ही में स्टेट का बर्डन भी कम होगा। प्रिजन में ऑनर सिस्टम इंट्रोड्यूस करके भी ये गोल अचीव किया जा सकता है। जो प्रिजनर्स प्रिजन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और लॉयल्टी शो करते हैं उन्हें प्रिजन स्टाफ के साथ जुड़ने और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जानी चाहिए। 10th सजेशन है, अपनी सज़ा पूरी करने के बाद इनमेट को एक इंटेंसिव आफ्टर केयर प्रोग्राम के अंडर रखा जाना चाहिए। आफ्टर केयर का जो प्रोसेस है वो उन्हें उनके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। इंडिया में कई प्लेसेस पर सेवा सदन्स, नारी निकेतन्स एंड रिफॉर्मेशन होम्स, सुधार गृह जैसे पीनल इंस्टीट्यूशंस आफ्टर केयर और क्रिमिनल्स के रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। ओपन एयर कैंप्स भी इस काम में हेल्प कर सकते हैं। 11th सजेशन है, प्रिजन इंस्टीट्यूशंस और उनके मैनेजमेंट के प्रति पब्लिक के एटीट्यूड में चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये काम पब्लिसिटी प्रोग्राम्स के थ्रू किया जा सकता है। इससे सोसाइटी में रिलीज प्रिजनर्स को लेकर सिंपैथेटिक एंड काइंड एटीट्यूड बनेगा और सोसाइटी रिलीज प्रिजनर्स को बिना हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट के एक्सेप्ट करेगी। मीडिया पर्सन्स को भी प्रिजन इंस्टीट्यूशंस को फ्रीक्वेंटली विजिट करने की परमिशन दी जानी चाहिए ताकि प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो सकें। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का पार्टिसिपेशन प्रिजनर्स के रिफॉर्मेशन के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रिजन एक्ट 1894 है ये 130 साल पुराना है। इसे थॉरली रिवाइज किया जाना चाहिए और साथ ही में इसे इंडिया की चेंज्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए रीस्टेट भी किया जाना चाहिए। इस एक्ट के कई सारे प्रोविजंस अब पुराने और अननेसेसरी हो गए हैं एंड इवन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस व्यू को सपोर्ट किया है। अब हम एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करते हैं। राममूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 9 मेजर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं जिन पर इमीडिएट अटेंशन दी जानी चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम ओवरक्राउडिंग इन जेल्स, दूसरी डिले इन ट्रायल, तीसरी टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट, चौथी निगलेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, पांचवी insufficient food and inadequate clothing, 6 prison vices, 7th deficiency in communication, 8th streamlining in jail visits and 9th management of open air prisons. So that's all for today. I hope आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends, and yes, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.